नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो में। और आज सबसे पहले समझते हैं कि मार्केट ने सपोर्ट लेने की जो कोशिश की है उसका रिजल्ट मंडे को क्या होने वाला है और मंडे को हमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट भी जरूर करिए। वीडियो को लाइक करते ही कमेंट बॉक्स में एक हाइप का बटन आएगा, उस पर भी आप जरूर हाइप करिएगा ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंचे। अब आते हैं टॉपिक पर। टॉपिक में आप लोग देख रहे हैं कि आज जो हमारा निफ्टी है उसकी ओपनिंग दोस्तों यहाँ पर होती है। ओपनिंग के बाद पहली कैंडल ये, उसके बाद दूसरी कैंडल नीचे, और जो ये रेड लाइन है दोस्तों ये प्रीवियस हमारा सपोर्ट जोन है, उसको मार्केट ने टच नहीं किया। कल मैंने आपको 366 का एक लेवल बताया था, उस तक भी मार्केट नहीं आया और रिवर्स मार गया। रिवर्स मारते ही मार्केट ने एक प्राइस एक्शन बनाया जो अभी क्लोज करते हुए हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा 25,565 के आसपास हमें क्लोजिंग मिली है। कहाँ पर मिली है? 25,565 के आसपास। देखिए दोस्तों, अब हम मंडे से नए हफ्ते में जाएंगे तो आज हमें थोड़ा वीकली चार्ट भी देखना पड़ेगा ताकि हमें पता चले कि भाई इस हफ्ते हमने वीकली पर क्या किस तरीके का सिनेरियो डेवलप किया है। तो ये रहा आपके सामने वीकली चार्ट निफ्टी का। सबसे पहले वीकली देखेंगे, उसके बाद डेली पर आते हैं और फिर 15 मिनट के चार्ट पर चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, ये रहा आपका वीकली चार्ट में ये बड़ी कैंडल आप लोगों को पता है न्यूज वाली है, जब ट्रेड डील की न्यूज आई थी उसके बाद आपने देखा कि एक हफ्ते हमने उसी के अंदर घुमाया, फिर अगला हफ्ता भी हमने उसी के अंदर घुमाया है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जहां हमने पिछली बार क्लोजिंग की थी, याद रखिएगा पिछली बार हमने यहाँ से शुरू किया था हफ्ता और यहाँ क्लोज किया था। इस बार हमने हफ्ते की शुरुआत यहाँ से की थी और क्लोजिंग हमें यहाँ पर मिली है। ऊपर से हमको फिर से नीचे धकेला गया है, ये आप लोगों को यहाँ पर इस वीक पर देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि इस जोन से लगातार हमको नीचे की तरफ धकेला जा रहा है। अब अगले हफ्ते में ये डिसाइड करना होगा कि हम इन लोगों के साथ नीचे की तरफ आ रहे हैं, यहाँ से अपनी ताकत लगाकर क्लोजिंग ऊपर देते हैं। अगर हम क्लोजिंग ऊपर देते हैं तो ये मानना होगा कि भाई यहाँ पर से स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन तैयार हो रहा है, एक बेस तैयार हो रहा है, बायर लोगों में इंटरेस्ट है ऊपर जाने का। इस बात को हम लिख पाएंगे। लेकिन बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, उसका वीकली चार्ट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है? बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट काफी स्ट्रांग परफॉर्म कर रहा है। ये पिछले हफ्ते का चार्ट है। ठीक है, पिछले हफ्ते में यहां से हमको नीचे धकेला गया था, उसके अगले हफ्ते में हमने इसी जोन में कंसोलिडेट किया और इस वाले हफ्ते में जो आज क्लोज हुआ है उसकी शुरुआत यहां से हुई थी और हमें जो क्लोजिंग मिली है 1000 पॉइंट ऊपर, 1100 पॉइंट ऊपर, 61,172 के आसपास हमको क्लोजिंग मिली है। याद रखिएगा दोस्तों कि बैंक निफ्टी का चार्ट ज्यादा स्ट्रांग बना है निफ्टी से, है ना। अभी हमें क्या करना है इस हफ्ते, अब हमें देखना है इसकी शुरुआत यहाँ पर से होगी। अब ये शुरुआत नीचे को आती है या ऊपर को जाती है, वो अभी देखने वाली बात होगी कि मार्केट इस हफ्ते यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा या क्या सीन बनाएगा। अब चलते हैं डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पहले बैंक निफ्टी का देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। देखिए, बैंक निफ्टी में आपको जो खास करके चीज देखने को मिली कि बैंक निफ्टी ने क्या किया, ये वाला हाई लगाया है। इस हाई के तहत हम नीचे की तरफ आए और यहाँ पर जो लोग बायर थे उन्होंने काफी कोशिश की है मार्केट को ऊपर ले जाने की। आज 60,500 से हम 61,172 के आसपास हमको क्लोजिंग जरूर देखने को मिली हुई है, यानी कि ये चार्ट काफी स्ट्रांग दिख रहा है। अब आते हैं डेली चार्ट पर हमारे निफ्टी में। निफ्टी के हाल थोड़ा सा बुरे नजर आ रहे हैं दोस्तों। क्यों बुरे नजर आ रहे हैं? देखिए, अगर हम इसको हाई मार्क करते हैं तो ये हमारा एक लो मार्क हो गया। उसके बाद हम ऊपर जाएंगे, फिर हम नीचे आते हैं, फिर पुराना लो ब्रेक कर देते हैं। उसके बाद हम ऊपर जाते हैं, हाई को ब्रेक नहीं कर पाते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया हाई ब्रेक नहीं होता है तो नीचे की तरफ लोग ज्यादा एग्रेसिवली आते हैं और मार्केट नीचे की तरफ आता है। अब नीचे की तरफ आने में क्या बड़ी घटना हुई है कि हमने बिल्कुल क्या किया है, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने योग्य है कि इसके लोअर बेस पर हम सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसके लोअर बेस पर। अब जैसे ऐसी सिचुएशन में मान लीजिए अगर आज हमारी क्लोजिंग यहाँ पर हुई है, ठीक है, अगर मान लीजिए अगली सिचुएशन में अगली जो ट्रेडिंग सेशन होगा उसमें अगर हमारी ओपनिंग इस जोन पर हो जाती है, मान लो अगर हम गैप डाउन खुल जाते हैं। अब एक बेसिक दिमाग लगाकर बताइए, दो लोगों की लड़ाई हो रही है, ठीक है, दो लोगों की, अभी थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझाते हैं। दो लोगों की अगर लड़ाई चल रही है, ये लेवल उसका बना हुआ है ना। आप लोग दो लोग, अगर मैं आपको खींचकर यहाँ तक ले जाता हूँ, ठीक है, यहाँ तक पहले राउंड में आपको खींच कर ले गया, अगले राउंड में मैंने आपको यहीं पर रोक लिया। अगर मार्केट मेरे फेवर में आती है चीजें तो मैं आपको और धकेलने की कोशिश करूंगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी बनी हुई है। अगर हम जो नेक्स्ट मंडे मॉर्निंग में अगर हम गैप डाउन खुलते हैं तो यहाँ पर जो ये नीचे ले जाने वाले लोग हैं ना, एग्रेसिवली आ सकते हैं नीचे की तरफ को। अब हम देखेंगे कौन से लेवल तक आएंगे, कहां तक आएंगे, वो हमको देखने को मिलेगा 15 मिनट के चार्ट पर, है ना। ये रहा दोस्तों 15 मिनट का चार्ट। अभी तक जिन भी लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट भी ठोकिएगा। अब यहाँ देखो, ये आज का हमारा और कल का सिनेरियो। कल आपको दिख रहा होगा कि ये काफी नीचे हम आए हैं, यहाँ पर हमने एक बेस बनाया है, आज हमने उस बेस का हाई ब्रेक किया है दोस्तों, और उसके बाद हम फिर से यहाँ पर गए हैं और अभी इस जगह पर हमें क्लोजिंग मिली है। अब हमको क्या देखना है यहाँ पर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपके सामने है।
देखिए, एक तो जो ये रेड लाइन है ये हमारे लिए एक अपने आप सपोर्ट का तरह काम करने वाली है, क्योंकि ये यहाँ पर एक पुराना सपोर्ट है, तो मार्केट के पास बेस है कि पुराना लो बचा है, हो सकता है इस लो को बचा ले। लेकिन अगर हमारी ओपनिंग इस ज़ोन में होती है, ऊपर की साइड होती है, तो मार्केट को वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा मार्केट का इंटरेस्ट है या नहीं है मार्केट को ऊपर की तरफ जाने में, या ऊपर की तरफ मान लो कि आपके मन में ये सवाल आए या मान लो कि इत्तेफाकन हम मान लें कि मार्केट में ये इंटरेस्ट है कि ऊपर की तरफ जाएगा। तो फिर हमें देखने पड़ेंगे अपने ये पुराने लेवल। इधर पीछे वाले लेवल को ध्यान से देखना पड़ेगा कि कहाँ-कहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस बनेगा। अभी तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि परसों मंडे की ओपनिंग कहाँ पर होती है। बाकी एनालिसिस तो रुकने के बाद है। यानी कि उस जब ओपनिंग होगी उसके 1 डेढ़ घंटे हमको वेट करना पड़ेगा, मार्केट का सिनेरियो देखना पड़ेगा तब की बात है। लेकिन अगर ओपनिंग ही गड़बड़ हो गई, अगर कंसोलिडेट ओपनिंग होती है, तो फिर ये हो सकता है कि भाई मार्केट यहाँ पर कितने देर कंसोलिडेशन कर रहा है, उसके बाद का रिजल्ट क्या है? क्या प्राइस एक्शन मार्केट बनाना चाहता है? अगर गैप डाउन खुलते हैं, सुन लीजिए, अगर गैप डाउन खुलते हैं और मार्केट इस लो को ब्रेक करता है तो फिर कहानी नीचे की साइड की बनेगी, ये बिल्कुल क्लियर है। और उसके बाद जो पुराना सपोर्ट ज़ोन है, जो मैंने आपको बताया हुआ है, वो आवरली चार्ट पर आपको नज़र आएगा। हाँ, ये वाला सपोर्ट ज़ोन, इस जो कहाँ गया? ये वाले सपोर्ट ज़ोन। इस ज़ोन के तक हम लोग जा सकते हैं, ये वाला ज़ोन जो नीचे बना हुआ है। ठीक है? इस बात को आप लोग क्लियरली समझें। और अगर हम बैंक निफ्टी नीचे की साइड को फ़ेवर करता है, मार्केट नीचे की तरफ को जाता है, बैंक निफ्टी 61,000 के लेवल के नीचे जाता है, तो फिर मुझे लगता है कि फिर ये वाला लेवल बचेगा नहीं। मार्केट नीचे जाकर बशर्ते स्पाइक लगाकर ऊपर आ जाए। लेकिन हो सकता है कि ये इस तरह की कंडीशन यहाँ पर डेवलप हो पाए। तो आई होप सो आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आए होंगे। देखिए दोस्तों, प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस एक्शन हमको एक बेस देता है कि अगले दिन क्या हो सकता है। जैसे मैंने 3 कंडीशन आपको बताई, अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन हो और जो-जो बात मैंने आपको बताई, अगर वो आपके दिमाग में है, तो आपके लिए थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस रहेगा। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि कोई भी चार्ट में ट्रेड करने से पहले आपको पिछले दिन पता होना चाहिए कि अगले दिन क्या हो सकता है। एक अनुमान, 3 अनुमान लगा दिए, इनमें से एक ना एक सही तो होगा ही होगा। तो तीनों के लिए अपनी तैयारी कर लो, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो मैं ये करूँगा। तो इन तीनों के लिए आपके पास प्रिपरेशन रहती है, आप वहाँ पर थोड़ा-सा एज में रहते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।